प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेक्टर्स को क्लासिफाई किया था। यहाँ पर अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हमारे पास यहाँ पर दो सेक्टर आए, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। ठीक, हम थोड़ा सा कट मारना शुरू, क्योंकि लिखने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इसको थोड़ा सा पीसफुली सोचिएगा, क्योंकि सेम टॉपिक यू विल हैव टू रीड इन ज्योग्राफी, दैट इज इंडस्ट्रीज. So the meaning public and private, it is owned or managed by government. That is public sector, the sector which is managed or owned by government itself, that is government or public sector. Private sector owned or managed by individual or a group of individuals, that is private sector. Public sector managed or owned by government itself. Other hand, private sector are owned or managed by individuals or a group of individuals. Rules and regulations of these private sectors are individuals, or at which they will have profit. नियम कानून प्राइवेट सेक्टर के वो होंगे जिससे इंडिविजुअल्स को, या फिर वर्ड बदल दें तो ओनर्स को प्रॉफिट होगा. कोई भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा. कोई भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा. आप इसको दूसरा वर्ड कह सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम नहीं करेगा. हमारा पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव होगा, कमाना ही तो है. अब यदि मैं कुछ काम करूं और उससे मेरी कमाई न हो तो फायदा क्या है, मुझे क्या मिल रहा है. इसलिए इस प्राइवेट सेक्टर के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो पर्सनल बेनिफिट के होंगे. अदर साइड जो पब्लिक सेक्टर के रूल रेगुलेशंस होंगे, यहां पर सिमिलरिटी है और यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है. ए बी हमारी दो फर्म्स हैं, गवर्नमेंट की दो संस्थाएं हैं. तो अगर ए फर्म्स नेगेटिविटी में जा रही है, घाटे में जा रही है, तो सरकार इसका घाटा इधर शिफ्ट कर सकती है. मीन्स यहां का प्रॉफिट इधर चला गया, इधर का नुकसान इधर चला गया. मीन्स बैलेंस कर सकती है. लेकिन
प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ड्यूरिंग और फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द इकोनॉमी वाज nil and drain of wealth created a condition of starvation. So to get some social benefits, the government of India tried to introduce jobs in public sector, employment through public sector, because the people should not be exploited by any individuals. आजादी के टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था जीरो थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसे का बहाव सब बाहर है क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने सारा कमाई वहां ले ली। इसलिए आजादी के टाइम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर्स जब इंट्रोड्यूस किए तो एक्सप्लोटेशन नहीं, पब्लिक का एक्सप्लोटेशन नहीं हो पाया, लेकिन इसकी थोड़ी नेगेटिविटी भी आई। पब्लिक सेक्टर में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आई। व्हाट वी एक्सपेक्टेड, वी मीन्स द गवर्नमेंट, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सर्विसेज, वी थॉट दैट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन विल बी इंप्रूव्ड। सरकारी सेवाएं तैयार करें, डेवलप करें, तो सोचा कि यदि हम सभी चीज गवर्नमेंट के हाथों में रखें, हो सकता है द नेचर ऑफ द पीपल, लेबोरियस नेचर, विल हेल्प अस टू चेंज इकोनॉमी। अनफॉर्चुनेटली जो सोचा था सरकारी क्षेत्र तरक्की करेगा वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम सभी के मन में जो विचार था कि हम तो सरकारी हैं, क्या पर नुकसान हो, कुछ नहीं। तो यहां पर जो अपेक्षाएं सरकार को थी कि हम तरक्की करेंगे, वो चीज उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए बाद के दशकों में, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी, यहां पर क्योंकि हम देख रहे हैं नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। ये प्राइवेटाइजेशन था, ये प्राइवेटाइजेशन व्यक्तिकरण या इंडिविजुअलाइजेशन। अब ये कैसे? इंडस्ट्रियां गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट हाथों पर चली गई। आप नॉर्मल सी एक बात सोचिए बेटा, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल भी एजुकेशनल ही इंस्टीट्यूशन का ही देंगे। पहली चीज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, एक दूसरी
तरफ हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्राइवेट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, और पेमेंट ऑफ टीचर्स क्या है। सिमिलरली अगर आप इसको हम प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाएं तो प्राइवेट स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, पेमेंट ऑफ टीचर्स क्या है। एक चीज कंपैरिजन शुरू हो गया। देखिए बेटा, काम तो हम दोनों वही कर रहे हैं, पढ़ने और पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन खर्चा और नुकसान ओवरऑल एक एग्जाम्पल बेस किसी भी एक गवर्नमेंट स्कूल को ले लें, हार्डली 100 to 200 स्टूडेंट्स, हार्डली। एंड फीस स्ट्रक्चर अगर आप चेक करें, नॉट मोर देन ₹100 or 200। इकोनॉमिक, हाँ, वाई प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ओवरऑल 100 बच्चे तो कमाई भी इतनी होगी, 200 बच्चे तो कमाई भी इतनी होगी। अब पेमेंट ऑफ टीचर अगर हम 4 की बात करें तो अराउंड 50 to 60,000, एक मल्टीप्लाई बाय 4, 4 पंजे 20, लगभग हो सकता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए बेटा, 100 बच्चे पर हमारी कमाई इतनी थी, 100 बच्चों पर की कमाई पर हमारा खर्चा, ये एक इमेजिनरी डाटा है। अब आप इसको प्राइवेटाइजेशन पर चले आए, फिर इसका उल्टा कैसे। मैं मिनिमम से शुरू कर रहा हूं। मिनिमम 1,000 रुपया फीस, 100 बच्चे तो टोटल फीस वहीं पहुंच गई बेटा। टोटल फीस, और यहां पर इतना हम दे रहे थे एक को, प्राइवेट स्कूल में बेटा इतने में आपने सारे लुटा दिए हैं। अब यहां पर क्योंकि सरकारी है, कोई टेंशन नहीं है यार, आज नहीं होगा काम कल कर लेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में जी नहीं, अभी चाहिए, आज चाहिए काम। हाउ टू डू दिस इज द, इसलिए इन लेटर पीरियड्स, लेट अर्ली 20th century, to overcome from the problem of this economic loss, the government introduced privatization or private sectors. Sometime this was just an imaginary example, but now think it. In all the aspects in private sectors, this is not necessary that we are paying up to this much only. In some private sectors, one person is getting more than that, but the job 24/7, right? This is private sector. Still, after independence, compared with two sectors, this was
the first phase of job, government sector or public sector, this was private sector. But now we are preferring private sector more than the government sector. The next we'll discuss later.